नमस्कार जोहार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। झारखंड के लाखों वृद्धा विधवा और दिव्यांग पेंशन लाभुकों के लिए आज की सबसे बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। अगर आप भी अपने पेंशन के पैसे का इंतजार कर रहे हैं तो आज की यह खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि लगातार यह चर्चा चल रही है कि 19 जून के पेंशन भुगतान को लेकर बड़ी प्रक्रिया हो गई है। कई लोगों के खाते में राशि पहुंच रही है और कई लोगों को अभी भी इंतजार करना पड़ रहा है। इसी बीच 1000 बंद 2500 चालू को लेकर भी बड़ी चर्चा तेज हो गई है। दोस्तों, आज की वीडियो में हर अपडेट को विस्तार से समझेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो दोस्तों, पेंशन योजना को लेकर क्या नया अपडेट आया है देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन लाखों लोगों की जो पिछले कई दिनों से बैंक का चक्कर लगा रहे हैं। किसी उम्मीद है कि पैसा आज आएगा, किसी को उम्मीद है कि कल आएगा, तो किसी को यह चिंता है कि आखिर उनके खाते में पैसा क्यों नहीं पहुंच रहा है। ऐसे लाभुकों के लिए यह जानना जरूरी है कि सरकारी भुगतान की प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से पूरी होती है और एक ही दिन में पूरे राज्य के सभी लोगों को पैसा नहीं मिलता है। यही कारण है कि कुछ लोगों के खाते में राशि पहुंच जाती है, जबकि कुछ लोगों को थोड़ा इंतजार करना पड़ता है। अब दोस्तों, बात करते हैं उस खबर की जिसमें पूरे झारखंड में चर्चा पैदा कर दी है। सोशल मीडिया पर लगातार पोस्ट वायरल हो रही है कि अब 1000 की जगह 2500 दिया जाएगा। लोगों के मन में सवाल है कि क्या वास्तव में ऐसा होने जा रहा है और क्या सरकार ने कोई नया आदेश जारी कर दिया है और क्या अगले कुछ दिनों में सभी लोगों को 2500 मिलेगा। दोस्तों, यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि बदलाव की अंतिम पुष्टि केवल आधिकारिक सूचना के आधार पर ही होता है, इसलिए किसी भी वायरल पोस्ट को देखकर तुरंत निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। दोस्तों, एक बार खबर तेजी से वायरल हो रही है कि 3000 बकाया राशि भी दी जाएगी। अब यहाँ बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि आखिर 3000 किसे मिलेगा। तो आपको समझना होगा कि कई बार किसी लाभार्थियों को 1 या 2 महीने का भुगतान किसी तकनीकी कारण से रुक जाता है। जब वहां भुगतान के बाद में जारी होता है तो कई महीनों की राशि एक साथ खाते में भेजी जाती है। ऐसे स्थिति में राशि सामान्य से अधिक दिखाई देती है और इसी वजह से लोग इसे नए राशि या विशेष भुगतान समझ लेते हैं। दोस्तों, अब एक महत्वपूर्ण बात क्या है, अगर आपके खाते में अभी तक पैसा नहीं आया है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले अपने बैंक खाते की जांच कर ले, आधार लिंक है या फिर नहीं है देखना है और डीबीटी सक्रिय है या नहीं है इसे जांचना है और केवाईसी अपडेट है या फिर नहीं है यह सुनिश्चित करना है। और कई बार केवल इन छोटी छोटी वजह से ही भुगतान रुक जाता है। दोस्तों, पिछले कुछ समय से कई लाभार्थी यह शिकायत कर रहे हैं कि बैंक में जाने पर उन्हें कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल रही है। ऐसी स्थिति में आपको अपनी पासबुक अपडेट करवानी चाहिए और मोबाइल नंबर बैंक खाते से लिंक होना चाहिए। यदि संभव है तो बैंक से मिनी स्टेटमेंट भी निकलवा सकते हैं। इससे आपको स्पष्ट जानकारी मिल जाएगा कि भुगतान आया या फिर नहीं आया है। अब बात करते हैं एक सवाल जो सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है, क्या सभी 24 जिलों में भुगतान शुरू हो गया है। दोस्तों, भुगतान की प्रक्रिया अलग अलग समय पर आगे बढ़ती है। किसी जिले में पहले भुगतान दिखाई देता है, किसी जिले में बाद में।
इसलिए केवल दूसरे जिले की जानकारी देखकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, अगर आपके गांव में किसी व्यक्ति के खाते में पैसा पहुंच गया है और आपके खाते में नहीं पहुंचा है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपका पैसा बंद हो गया है। कई बार बैंकिंग प्रक्रिया में समय भी लगता है, इसलिए धैर्य बनाए रखें और नियमित रूप से अपने बैंक खाते की जांच करते रहना चाहिए। अब दोस्तों, उन लोगों की बात करते हैं जिनका नाम सूची में है लेकिन पैसा नहीं मिल रहा है। ऐसे मामलों में सबसे पहले पंचायत सचिव या फिर प्रखंड कार्यालय या संबंधित विभाग में संपर्क करना चाहिए। कई बार दस्तावेज सत्यापन लंबित होने के कारण भी भुगतान प्रभावित हो जाता है। दोस्तों, सरकार के समय समय पर योजनाओं की समीक्षा करती रहती है और लाभार्थियों की संख्या बढ़ती रहती है और नई स्वीकृतियां जारी भी होती है। पुराने मामलों का सत्यापन होता है। इसी कारण से भुगतान व्यवस्था में कभी कभी बदलाव दिखाई देता है। अब बात करते हैं कि 24 जिलों की स्थिति क्या है। अब बात करते हैं झारखंड के 24 जिलों की। रांची जिला, जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, देवघर, गोड्डा, दुमका, पाकुड़, साहिबगंज, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, लातेहार, पलामू, गढ़वा, खूंटी, रामगढ़, हजारीबाग, कोडरमा, चतरा, जामताड़ा, सरायकेला, पश्चिमी सिंहभूम, इन सभी जिलों में भुगतान की प्रक्रिया को समय समय पर जारी रहती है। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि कई नए लोग यूट्यूब वीडियो देखकर तुरंत विश्वास कर लेते हैं, लेकिन आपको हमेशा आधिकारिक सूचना का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि गलत जानकारी के कारण कई बार लोग भ्रमित हो जाते हैं। अगर आपके परिवार में कोई वृद्धा व्यक्ति, विधवा व्यक्ति या फिर दिव्यांग सदस्य के लाभ ले रहे हैं तो उन्हें यह भी जानकारी जरूर दें कि बैंक खाता सक्रिय रखना बहुत ही जरूरी है और आधार लिंक और KYC अपडेट होना बहुत जरूरी है और आधार लिंक KYC अपडेट रहना चाहिए। दोस्तों, आने वाले दिनों में यदि कोई नई आधिकारिक घोषणा होती है तो राशि में कोई बदलाव होता है या भुगतान को लेकर कोई नई आदेश जारी होता है तो सबसे पहले जानकारी लाभार्थियों तक पहुंचाई जाएगी, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने पेंशन भुगतान, 2500 चर्चा और 24 जिलों की स्थिति और 3000 बकाया राशि, बैंक खाते की जांच, KYC, DBT और लाभार्थियों के लिए जरूरी जानकारी के बारे में विस्तार से बात की। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके खाते में पेंशन का पैसा आया या फिर नहीं आया। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली बड़ी पेंशन अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।